अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 3 जो हमारा चल रहा है उसकी एक्सरसाइज 3.3 हमने स्टार्ट की थी। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया था। आज हम जहाँ से सिलसिला हमने तोड़ा था वहीं से दोबारा जोड़ते हैं। स्मार्ट सिलेबस में जो जो क्वेश्चन हैं पहले हम वो करते हैं, ठीक है, और बाकी जो रह जाएंगे फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कर देंगे। जी बेटा, स्मार्ट सिलेबस में सॉल्यूशन नंबर बेशक आप नोट करते जाएं, वो तरतीब जो है वो मेरी अपनी होगी। एक तरतीब जो है वो बुक वाले ने लगाई है, हम उस तरतीब के मुताबिक नहीं चलते। जो तरतीब मैं आपको करवा रहा हूँ वही आपने नोट करनी है। क्लियर होगी बात? जी, सॉल्यूशन नंबर 21 में करने जा रहा हूँ। बेटा जी कोई क्वेश्चन हम छोड़ेंगे नहीं, जितने भी स्मार्ट सिलेबस में क्वेश्चन है ना वो सारे के सारे हम 1 बाय 1 करके करते जाएंगे, इसलिए आपने परेशान नहीं होना। जी, सॉल्यूशन नंबर 21 हमारे पास है। इंटीग्रेट √2 डिवाइडेड बाय sin x प्लस cos x dx। ये हमारा क्वेश्चन है, तो इसको हमने इंटीग्रेट करना है। अगर हम पास्ट पेपर को देखें तो ये क्वेश्चन पिछले 10 साल में कई मरतबा पेपर में आ चुका है, इसलिए उसके लिहाज से ये इसकी इम्पोर्टेंस बाकियों से ज़्यादा है। इसको हम जब सॉल्व करते हैं, कुछ इंटीग्रेशन में ऐसे क्वेश्चन बेटा होते हैं जिनके ऊपर कोई रूल या कोई फार्मूला जो है वो डायरेक्ट अप्लाई नहीं हो रहा होता, तो इसलिए हमने फिर उनको किसी ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है जिसकी इंटीग्रेशन हमें आती है, या जो फार्मूला हम कर चुके हैं उसके मुताबिक उसको कन्वर्ट किया जा सके। तो हम कोशिश करते हैं कि इसको इस तरीके से हम सॉल्व करें कि ये आगे चल के इंटीग्रेशन का कोई एक फार्मूला हमारे सामने बन जाए। उसके लिए हम एक काम करने जा रहे हैं। इंटीग्रेट, ये √2 है, ये √2 को मैं असल में ख़त्म करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने √2 से ऊपर डिवाइड कर दिया, ऊपर नीचे √2 से मैं डिवाइड करने लगा। sin x प्लस cos x डिवाइडेड बाय √2। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैंने √2 से डिवाइड कर दिया है। ये चीज़ें बेटा लिखी इसलिए नहीं जाती कि आप लोग माशाल्लाह सेकंड ईयर में हो तो ये चीज़ें देख के पता चल जाता है कि √2 से हमने ऊपर और नीचे डिवाइड कर दिया है। दिस इज इक्वल इंटीग्रेट, ऊपर हमारे पास 1 आ जाएगा, 1 ओवर ये डिनोमिनेटर sin x का अलग है और cos x का डिनोमिनेटर अलग है, तो हम इसको लिख सकते हैं sin x ओवर √2 प्लस cos x ओवर √2 dx। अब हम इसको मजीद इस तरह भी लिखा जा सकता है, जी बेटा, मजीद हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 1 ओवर, ये हमारे पास है sin x इंटू 1 ओवर √2 प्लस ये हमारे पास है cos x 1 ओवर √2 dx।
इसको मजीद इस तरह भी लिखा जा सकता है 1/, ये टर्म हम पहले लिख लें और इस टर्म को हम बाद में लिख लें, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा cos x 1/√2 प्लस sin x 1/√2 dx। मैट्रिक फर्स्ट ईयर 9th 10th के अंदर आपने कुछ चीजें सीखी हुई हैं। हमें पता है कि एज साइन π/4 वो होता है 1/√2 एक चीज, और ये cos π/4 भी इसी के इक्वल होता है। साइन 45 डिग्री का आंसर भी 1/√2 आता है और cos 45 डिग्री का आंसर भी 1/√2 आता है। तो ये 1/√2 की जगह मैं ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करने लगा, ठीक है। जब मैं ये वैल्यूज पुट करूंगा तो हमारे पास क्या चीज बन जाएगी, इंटीग्रेट 1/cos x जी 1/√2 की जगह मैं cos π/4 लिख सकता हूं, cos π/4 प्लस sin x वैसे, और ये sin 1/√2 की जगह मैं sin π/4 लिख सकता हूं। ये हमारे पास sin π/4 आ जाएगा dx। अभी तक हमने इंटीग्रेशन का वर्किंग नहीं की, सिर्फ क्वेश्चन को जरा सिंप्लीफाई कर रहे हैं। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेट 1/, फर्स्ट ईयर के अंदर बेटा जी आपने एक फार्मूला किया था cos α माइनस बीटा। देखो cos α cos बीटा प्लस sin α sin बीटा, तो यह है cos α माइनस बीटा, cos α माइनस बीटा dx। मैं साथ वजह लिख देता हूं कि हमारे पास फार्मूला था cos α माइनस बीटा का, वो था cos α cos बीटा प्लस sin α sin बीटा। ये फार्मूला हमने यहां पे अप्लाई किया। दिस इज इक्वल टू 1/cos, ये तो सीकेंड के इक्वल होता है, सीकेंड x माइनस π/4 आ जाएगा dx। अब जो कि सीकेंड की इंटीग्रेशन, ये हमने जब मैंने आपको फार्मूलों की एक लिस्ट बना के दी थी, उसमें एक फार्मूला मैंने सीकेंड की इंटीग्रेशन का भी आपको बताया था। तो सीकेंड x की इंटीग्रेशन होती है log ऑफ सीकेंड x प्लस टेंजेंट x, log ऑफ सीकेंड x प्लस टेंजेंट x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यही हमारा आंसर है। साथ वजह मैं लिख देता हूं, बिकॉज क्योंकि फार्मूला हमारे पास ये है, ये वाली जो चीज है ना, ये आप बोर्ड में चाहे ना लिखें, इसलिए मैं आपके लिए लिख रहा हूं कि फार्मूला हमारे पास ये था सीकेंड x की इंटीग्रेशन। वो जो 10 फार्मूले बेटा मैंने आपको दिए थे ना एक लिस्ट बना के, उन 10 फार्मूलों में देखना एक फार्मूला ये भी था कि log ऑफ सीकेंड x की इंटीग्रेशन होती है log ऑफ सीकेंड x प्लस टेंजेंट x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन।
ये वाला फार्मूला बेटा जी मैंने यहाँ पे यूज किया है। देखो ये सीकेंड है, x की जगह ये एंगल है, अब x माइनस π/4, बस इतना सा फर्क है। तो ये चीज बनाने के लिए हमने पीछे ये सारी वर्किंग की है। जो हमारे पास क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा था ना, कि हमें किसी ना किसी तरीके से कोई इंटीग्रेशन का फार्मूला बन जाए, वो फार्मूला बनाने की खातिर हमने ये इतनी सारी दबोदो की है। क्लियर होगी बात? फिर सुन ले क्या किया है। सबसे पहला काम हमने ऊपर नीचे √2 पे डिवाइड किया है, ये दोनों कैंसिल होके 1 आ जाएगा। ये √2 sin x का लहदा लिख दिया, cos x का लहदा लिख दिया। फिर इसको मजीद इस तरह लिखा जा सकता है कि sin x 1/√2 प्लस cos x इंटू 1/√2। फिर मैंने ये रकम पहले लिख ली है और ये रकम बाद में लिख ली है, क्योंकि मैथ में आपको पता है कि 2 + 3 या 3 + 2 करें तो दोनों का आंसर सेम आता है। अब ये 1/√2 जो है ये cos π/4 का आंसर होता है, cos 45 डिग्री, और 1/√2 ये sin π/4 का आंसर भी होता है। तो 1/√2 की जगह ये वैल्यू और ये वैल्यू जब दोनों हमने यहाँ पे पुट कर दी है ना, तो हमारे पास एक फार्मूला बन गया है जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, फंडामेंटल लॉ। cos α माइनस बीटा इज इक्वल टू cos α cos बीटा प्लस sin α sin बीटा। ये देखिए cos α cos बीटा प्लस sin α sin बीटा, तो ये है cos α माइनस बीटा। क्लियर होगी बात? अब 1/cos जो है ये सीकेंड के इक्वल होता है, तो सीकेंड x आ गया, ये हमारे पास एंगल है। अब सीकेंड की इंटीग्रेशन का ये फार्मूला है। सीकेंड की इंटीग्रेशन क्या होती है? log ऑफ सीकेंड x प्लस टेंजेंट x। क्लियर होगी बात जी बेटा? इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी क्वेश्चन नंबर, मैं जरा बैकवर्ड जो है वो जा रहा हूं, बजाय क्वेश्चन नंबर 11 से ऑनवर्ड चला जाऊं। मैं नीचे से स्टार्ट मैंने किया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन बेटा जी हम सारे करेंगे, ठीक है? इसलिए आपने परेशान नहीं होना। इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है वो है 16। सॉल्यूशन नंबर, इस स्मार्ट सिलेबस के अंदर जितने क्वेश्चन है बेटा जी वो मैं सारे करवा रहा हूं। सॉल्यूशन नंबर 16 है, वो है cos x इंटू log sin x ओवर sin x dx। जी बेटा, इसको हम मजीद इस तरह लिख सकते हैं, इंटीग्रेट log x log sin x, ये वैसे है log sin x इंटू cos x ओवर sin x dx। इंटीग्रेट करते वक्त कुछ रूल्स जिनको फॉलो करना पड़ता है, उनमें एक रूल बेटा जी ये भी है, गौर से मेरी बात आपने सुननी है, कि इंटीग्रेशन का ये वाला हमारे पास क्वेश्चन आ गया, चाहे इस तरह लिख लें या इस तरह लिख लें, बात एक ही है, ठीक है जी। इंटीग्रेट करते वक्त सबसे पहले आपने ये चीज देखनी होती है कि क्या एक हिस्से का डेरिवेटिव उस क्वेश्चन में मौजूद है। फिर सुन लें, इंटीग्रेट करते वक्त जो भी क्वेश्चन गिवन होगा, जो भी फंक्शन गिवन होगा,
अगर उस फंक्शन में से, उस क्वेश्चन में से एक हिस्से का डेरिवेटिव भी क्वेश्चन में मौजूद हो या फिर बढ़ता हुआ नजर आ रहा हो, तो फिर आपने उस खास हिस्से को t के बराबर लेट कर लेना। ये इंटीग्रेशन का एक सबसे बड़ा रूल ये होता है। तो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा था कि ये जो पार्ट है ना, ये वाला, इस पार्ट का ये डेरिवेटिव मौजूद है। आपको अगर ये नजर नहीं आ रहा तो उसका भी मेरे पास इसका सलूशन है कि जिस हिस्से का डेरिवेटिव नजर आ रहा होता है ना, आपने उस हिस्से को t के बराबर लेट कर लेना। क्लियर होगी बात? लेट, यही बात हम लिखने लगे। लेट ये जो हमारे पास है log sin x, इसको t के बराबर लेट कर लेते हैं जी। लेट log sin x को t के बराबर आपने लेट कर लेना। जब आपने इस हिस्से को t के बराबर लेट किया है ना, तो उसके बाद बेटा जी आपने हमेशा डिफरेंशियल लेना है। दिस इंप्लाइज दैट डिफरेंशियल log sin x इज इक्वल टू t का डिफरेंशियल dt आ जाएगा जी। डिफरेंशियल या डेरिवेटिव दोनों के बेटा जी रूल आपको पता है, बिल्कुल एक जैसे होते हैं, सेम होते हैं। तो log x का डिफरेंशियल होता है 1/x, लेकिन यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे sin x है। तो log sin x का डिफरेंशियल क्या होगा? 1/sin x, और डिफरेंशियल इस आर्गुमेंट का दोबारा, याद आए, 1/आर्गुमेंट डिफरेंशियल आर्गुमेंट का दोबारा, ये बिल्कुल डेरिवेटिव वाले रूल है जी। 1/sin x, sin x का डिफरेंशियल क्या होता है? cos x, फिर एंगल का डिफरेंशियल dx है। एंगल का डिफरेंशियल बेटा जी आपने लाजमी लिखना है। दिस इंप्लाइज दैट, ये आ जाएगा cos x ओवर sin x dx इक्वल टू dt। अब जिन बच्चों को नजर नहीं ना आ रहा था वो जरा गौर से देखें। ये देखो, ये जो चीज है cos x ओवर sin x dx, ये चीज नहीं बन गई, cos x ओवर sin x dx। क्लियर होगी बात? अब ये वैल्यू और ये जो वैल्यू थी, ये दोनों के दोनों इस इंटीग्रेशन में आप पुट कर दें। देन above integral becomes, तब ऊपर वाला इंटीग्रल ये शक्ल इख्तियार कर लेगा। देखिएगा जरा, log sin x है, log sin x किसके इक्वल है? t के इक्वल है। इधर हमारे पास t आ गया जी। cos x ओवर sin x dx, cos x ओवर sin x dx, ये देखो cos x ओवर sin x dx, इसकी जगह क्या आ गया? dt आ गया। तो असल में ये जो हमारे पास इतना लंबा जोड़ा क्वेश्चन था ना, अब देखो ये क्वेश्चन रिड्यूस होकर कितना आसान बन गया। और ये आपका फार्मूला नंबर 1 का, इस चैप्टर के अंदर इंटीग्रेशन का जो फार्मूला नंबर 1 था वो बन चुका है कि वेरिएबल की पावर कितनी है? 1 है। जो फार्मूला आपने x की पावर n का किया था, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? इसी की पावर में एक ऐड कर देंगे, उसी पे डिवाइड कर देंगे, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्योंकि आप लोग फार्मूले याद नहीं करते, मुझे हर सवाल के अंदर वो फार्मूला दोबारा जो है वो लिखना पड़ता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था जब मैंने इंटीग्रेशन स्टार्ट की थी। इसी की पावर में एक ऐड किया था और उसी पे हमने डिवाइड किया था।
कुछ याद आया कि नहीं आया? प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये फार्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया है कि किसी वेरिएबल की पावर जब कांस्टेंट नंबर आ जाए, देखो वेरिएबल टी है, इसकी पावर कांस्टेंट नंबर 1 है, तो फिर इसी की पावर में एक ऐड करते हैं, उसी पे डिवाइड कर देते हैं। और लास्ट है टी की वैल्यू आपने वापस दर्ज कर देनी है। ये टी जो आपने लेट किया था, टी किसके इक्वल था? लॉग ऑफ साइन एक्स के इक्वल था, तो टी की जगह उसकी वैल्यू लगा दो, लॉग ऑफ साइन एक्स ये सारे का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस तरह बेटा जी आपका ये क्वेश्चन नंबर 16 भी कंप्लीट हो जाता है। ये वो आंसर है जो आपकी बुक ने लिखा हुआ है। हाँ, एक और बात बेटा जो मुझे याद आ गई है कि बाज़ दफ़ा इंटीग्रेशन के क्वेश्चन करते वक्त, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर जब 21 किया है, ठीक है, जो बच्चे ईमानदारी से फर्स्ट जिन्होंने की थी उनको काफ़ी चीज़ों का इल्म यहाँ पे ऑलरेडी हो जाता है। वो ये है कि जब हमने यहाँ तक पहुँचे थे ना, ये चीज़ बनाई थी, तो एक और भी फार्मूला बन सकता था। मैंने कॉज अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला बनाया है, हालांकि यहाँ पे साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला भी बन सकता था। तो जब साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला बनता तो बेटा जी उसके मुताबिक इसका आंसर कुछ और आना था, उसके मुताबिक इसका आंसर बेटा जी कुछ और आना था, लेकिन वो वाला आंसर भी गलत नहीं था। बात समझ आ रही है? तो इंटीग्रेट करते वक्त जब हम क्वेश्चन को इंटीग्रेट करते हैं तो उसके आंसर की ऑप्शन बेटा जी एक से ज़्यादा होती है। तो इसलिए अगर आप पीछे बुक से मैच करोगे ना, उसका आंसर अगर मैच नहीं हो रहा तो इसका ये मतलब नहीं होगा कि हमारा क्वेश्चन गलत है। अगर मेथड आपने सही, फार्मूले सही यूज किए हैं तो फिर बेटा जी, मेरी आवाज आ रही जी, तो बेटा जी फार्मूले अगर आप लोगों ने बिल्कुल सही यूज किए हैं ना, तो फिर आंसर जो भी आएगा वो सही तस्वर होगा। दो मिनट जरा वेट कर लें।